श्री कृष्ण कहते हैं कि चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहें। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब वह मरा तब उसकी 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चले रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी इच्छा, जनाजे की राह में सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अपनी जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि लोगों को पता चले जब मौत आती है तब ये किसी काम नहीं आती। तीसरी इच्छा, जब जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर लटकाए जाएं, ताकि लोगों को पता चले इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता भी है। तमाम उम्र किसी ने जीने की वजह ना पूछी, अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है मरा कैसे। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करें, पता नहीं कब जिंदगी पीछे मुड़ बोल दे। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं आता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद बताते हैं नुकसान कितना हुआ। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है, आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। दिए की कहानी भी बड़ी अजीब है, जलता भी है तो किसी को रोशनी देने के लिए, और बुझता भी है तो किसी को सुकून की नींद देने के लिए। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। किसी ने क्या खूब पूछा, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाती हो? खूबसूरत जवाब मिला, जब सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? कौन कहता है कि सच्चा इंसान रंग नहीं बदलता है? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना कि ये उनकी कृपा है। कृष्ण कहते हैं कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश निश्चित है। तराती के एक तरफ दांते होते हैं, लेकिन दुनिया के दोनों तरफ कितनी भी कोशिश कर लो सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर बुरे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें।
बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वो यूं बैठे थे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से आपको गोद लेने आई थी। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो। अगर किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता तो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो गली की दीवारों पर भी लिखी होती हैं। घमंड की बीमारी शराब जैसी है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। जिंदगी जी लो साहब, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ही प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी होगी। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। शिकायत तो बहुत है तेरे से ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए है क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। धर्म स्थलों में दान देने से पहले अपने कमजोर रिश्तेदार तथा समाज को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की धर्म स्थलों में बैठाई गई मूर्तियों से ज़्यादा तुम्हारे कमजोर रिश्तेदार और गरीब समाज को जरूरत है। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। स्त्री सरल भाषा में कहूँ, स्त्री यानी अगरबत्ती। इसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है। अपने आप को धीरे धीरे जलाकर अपने परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। एक स्त्री की अपनी शादी से बहुत सारी उम्मीदें और सपने होते हैं, लेकिन जब हम सफ़र सही नहीं मिलता तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिर वो उम्र भर जीती जरूर है, लेकिन जिंदा लाश बन के अपनी किस्मत को कोसते हुए। राजा दशरथ जब अपनी चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक दोनों में कौन बड़ा है?
यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता हो, वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। तूने लाखों की किस्मत संवारी है, कभी तो मुझे भी कह, अब की बार तेरी बारी है। जय श्री कृष्ण।